हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये जो सिंहासन बनाना और मूर्ति बनाना जो प्रोजेक्ट है, ये परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का हमारे प्रति विशेष कृपा है। चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और उनका शिक्षा प्रचार करने के लिए बहुत शिष्य साथ में लेके आए थे। उनमें से जो प्रधान है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी को कहता है युक्त वैराग्य का मूर्त विग्रह, अर्थात उन्होंने शिक्षा दिया है हर चीज किस तरह भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। दुनिया में जितना सारा चीज है उन्हें देखा है, ये दुनिया में कोई एक वस्तु नहीं है भगवान का नहीं है। तो यदि सब भगवान का है तो सब भगवान की सेवा में क्यों नहीं लगा सकते। तो उन्होंने ये शिक्षा दिया है असली भक्ति वही है, हमारे पास जो कुछ है सब कुछ भगवान का है और भगवान का सेवा में लगाना है असली वैराग्य, अर्थात वो हमारे पास जो है वो हमारा नहीं है, कृष्ण का है, ये वैराग्य है। और ये शिक्षा देने के लिए आए थे और गुरु परंपरा में हमारे पूर्वतन आचार्य ने ये रूप गोस्वामी का शिक्षा जो स्थापित किया, उनमें से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने इस शिक्षा को ज़्यादा जोर दिया है। वो शिक्षा है कोई किसी भी स्तर में रहो, गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, गृहस्थ में कोई बिजनेस, कोई
पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कुछ भी, लेकिन वहाँ रहकर वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकते। ये जो शिक्षा है ये हमारे पूर्वतन आचार्यों ने आचरण करके देखा है और श्रील प्रभुपाद ने उसको स्थापना करने के लिए जगत में फिर आया। और प्रभुपाद को शिक्षा ने श्री श्रीमद् भक्ति चरित्र गुरु महाराज ने बहुत दृढ़ता से उन्होंने अपनाया। उन्होंने खुद ने देखा कैसे दुनिया का सारी चीज भगवान के सेवा में लग सकते। गुरु महाराज कोई भी जगह जाते थे, कोई भी अच्छा चीज देखते थे, तुरंत तो भगवान की सेवा में कैसे लगाना। कोई जगह में अच्छा खाना खाया, वो खा के पूछते अच्छा कैसे बना हमको बताओ। वो सुन के आके उनको जो खाना बनाते रसे उनको बताते ये है इस तरह खाना बनता है, नहीं तो उनका टेलीफोन नंबर उनके साथ बात करो। भगवान को इस तरह होना चाहिए। कोई भी जगह कुछ अच्छा चीज देखते हैं तो गुरु महाराज की भावना था ये कैसे भगवान के लिए होना चाहिए। जब कोई चीज अभक्त भोग कर रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, भगवान भक्त नहीं करता है, गुरु महाराज बहुत दुखी होते थे। नहीं, भगवान के लिए होना चाहिए। और खास करके गुरु महाराज का हृदय था प्रभुपाद गत प्राण, अर्थात प्रभुपाद छोड़कर उनका जीवन में कुछ नहीं था। तो जब अलग अलग मंदिर में जाते थे तो प्रभुपाद का हर जगह में मूर्ति बनाते थे अलग अलग कारीगर। देखने प्रभुपाद का तरह नहीं लगते। वो देखकर गुरु महाराज बहुत दुखी होते थे। इस तरह प्रभुपाद का पूजा मूर्ति पूजा कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद नहीं दूसरा के जगह हो रहा है। लेकिन उनमें जो प्रभुपाद का एक शिष्य है लोचन दास प्रभु, उन्होंने बहुत सुंदर प्रभुपाद का मूर्ति बनाया था। अभी जब मूर्ति प्रभु देख रहा है, उन्होंने उनके पास से एक मूर्ति लाया या मोल्ड लेकर आया। आके अमल भक्त प्रभु का कहा ये मोल्ड से तुमको मूर्ति बनाना है। क्यों अमल भक्त प्रभु पहले से उनका आर्टिस्टिक ये था, प्रतिभा था। गुरु महाराज को उनको कहा और गुरु महाराज का निर्देशन में एक दो दिन, एक दो महीना नहीं लगा, बहुत दिन। ये डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा समय गुरु महाराज ने अमल भक्त प्रभु को संग दिया है। किस तरह शुरू से कहाँ तक लाना है, ये मोल्ड से कैसे बनाना है, फिर वहाँ से अच्छा कैसे डिजाइन करना। तो इस तरह धीरे धीरे मूर्ति से सिंहासन बनाना आ गया। तो गुरु महाराज ये भी देखा है सारे दुनिया में कृष्ण भक्ति जब प्रचार होगा सबके घर में सिंहासन तो रहेगा ही। तो सिंहासन बढ़िया से बढ़िया सिंहासन होना चाहिए और वो काम हमको करना चाहिए। सारे दुनिया में सब भक्त बनेगा तो भक्तों के लिए सिंहासन चाहिए और मूर्ति चाहिए। तो वो बेस्ट से बेस्ट देना चाहिए, इसीलिए हमें कुछ करके जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने गुरु महाराज ने बहुत शक्ति लगाया। तो बहुत बहुत भक्त आया। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु पहले शुरू किया था मूर्ति डिपार्टमेंट में, ऑल्टर डिपार्टमेंट में। बाद में उसके साथ अवचन पर जोग दिया। तो गुरु महाराज इस तरह ऑल्टर डिपार्टमेंट के साथ साथ बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट भी लिया था। क्योंकि हर चीज कैसे भगवान के सेवा में लगा सकते। यह तो गुरु महाराज का प्लान था कृष्ण भक्ति प्रचार कर राजनीतिक पार्टी भी होना चाहिए। हमारे भक्तों लोग को जाने के लिए हेलीपैड भी होना चाहिए। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े बहुत बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए, जिसके अंदर बोर्डिंग स्कूल में घोड़े रहेगा, अलग अलग तक क्षत्रिय भी बन सकते हैं। इस तरह गुरु महाराज का बहुत प्लान था। लेकिन भगवान तो एक व्यक्ति के द्वारा सब कुछ कराएगा नहीं। तो दूसरा को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन गुरु महाराज के द्वारा कृष्ण ने बहुत कुछ कराया है। एक है प्रभुपाद का महिमा कीर्तन अभय चरण के माध्यम, प्रभुपाद का सारी अंग्रेजी ग्रंथ बांग्ला भाषा में। और उन्होंने हमारे प्रभुपाद का एक वरिष्ठ शिष्य है, इंदौर मंदिर के प्रेसिडेंट और उज्जैन मध्य प्रदेश का उन्होंने जनरल सेक्रेटरी है,
श्रीपाद महामन प्रभु, उन्होंने हमेशा कहते थे भक्ति चरण स्वामी महाराज का जितना सारे विख्यात काम है उनमें से है अल्टर डिपार्टमेंट और खास करके वह गुरु परंपरा बनाना। तो गुरु परंपरा इस्कॉन आंदोलन में एक स्पेशल अवदान है। पूर्वतन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया गुरु परंपरा। उसके पहले आदमी को गुरु परंपरा कुछ धारणा नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चालू किया, प्रभुपाद ने स्टार्ट किया और भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज ने मूर्ति के रूप में उनका स्वरूप दिया और वो काम में मदद किया श्रीमद अमल भक्त प्रभु। अमल भक्त प्रभु की जाए। एक दिन तो दुनिया में सबको जाना पड़ेगा। एक दिन दुनिया तो सबको जाना पड़ेगा। हमारे बात आदमी दुनिया में दिन भर भूल जाएगा, लेकिन गुरु परंपरा सारे दुनिया में अल्टर पर पूजा हो रहा है, होगा। और आदमी सोचे किसने बनाया, हो सकता है नाम नहीं पता लगे, लेकिन जिसने वो स्मरण कर, जिसने बनाया भगवान आपका चरण में स्थान दीजिए, उसके पहले वो तो है ही उनके पास। लेकिन ये जो विख्यात काम किया है, दुनिया में कौन आदमी ऐसा कर सकते जिसका हाथ में बनाना पेंटर है दुनिया में? अब बताओ दुनिया में कौन पेंटर है जिसको पेंटिंग मंदिर में पूजा हो रहा है? लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा बनाया है, कहाँ रहते हैं? किसी घर में रहता है, पूजा नहीं होता है। अमल भक्त वो जो बना है उसको पूजा हो रहा है और होते ही रहेगा। और अभी टीओबीपी जो मंदिर बना है मायापुर में, वहाँ भी गुरु परंपरा में अमल भक्त गुरु महाराज ने वास्तव में गुरु का आदेश पालन करने से हमें धन्य होता है। आज यदि अमल भक्त गुरु महाराज का सेवा नहीं करते थे, आज अमल भक्त कहाँ रहते थे? आज गुरु का आदेश पालन करने के कारण उनका महिमा कहाँ चले गया। हो सकता है आदमी उनका नाम में पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका महिमा तो देखेगा। इसीलिए गुरु महाराज जो एक शुद्ध भक्त था, उनका प्रमाण है, उनको वाणी को जो एज इट इज यथा रूप से जो ग्रहण किया है, उनका जीवन सफल हुआ है। जिस तरह हमारे मूर्ति डिपार्टमेंट, हाँ, यहाँ पर अभी प्रश्न आ सकते, अमल भक्त वो एक ही बनाया, वो मिट्टी से, क्ले से, क्ले को क्या बोलेंगे हिंदी में? मिट्टी के, नरम मिट्टी को क्या बोलते? क्या नरम मिट्टी को वहाँ से मूर्ति बनाते थे, गीला कपड़ा से ढक के रखते थे, फिर गुरु महाराज को बुलाते थे। गुरु महाराज जाके देखा, नहीं इधर में थोड़ा इस तरह करो। फिर 2 दिन बाद गुरु महाराज बना दिया, फिर जाकर थोड़ा इधर में चेंज करो। अभी जो गुरु परंपरा क्या जो दिखाई दे रहा है, ये अमल भक्त प्रभु का हाथ से आया है, लेकिन गुरु महाराज का हृदय से, अमल भक्त प्रभु के हृदय से हाथ से निकल कर आया है। तो गुरु महाराज का दिव्य दर्शन होगा। तो क्योंकि आज तक गुरु परंपरा का जो मूर्ति है, कोई नहीं आज तक कोई कंप्लेन किया नहीं मूर्ति इस तरह क्यों, क्योंकि गुरु महाराज इस तरह एक परफेक्ट क्या है हिंदी, एक परफेक्ट व्यक्ति है। उनका काम में किसी को अंगुल उठने की हिम्मत नहीं है। तो आज जो सिंहासन है, जो मूर्ति बनाया है, ये गुरु महाराज का जो इच्छा है जो पूर्ण हो गया। इसीलिए गुरु महाराज ये दुनिया के दिन जाने के पहले उन्हें बहुत संतुष्टि से किया, जो मेरा जो इच्छा है वो पूरी हो गया, और जिसको हाथ में देखे गया है वो अच्छी ढंग से चलेगा। और गुरु महाराज आज से 5 साल पहले चले गया है, लेकिन उसके बाद मूर्ति डिपार्टमेंट पीछे हटा नहीं, आगे बढ़ते गया है। तो हम रिपोर्ट देखेंगे तो अभी स्थिति कहाँ है। दुनिया में इस तरह कोई देश नहीं है जहाँ पर हमारे सिंहासन में मूर्ति गया नहीं है। गुरु महाराज ने इस तरह का मंदिर बनाया उज्जैन। किसी को मंदिर बनाना है, उज्जैन आने से सब मिल जाएगा मूर्ति से, सिंहासन से, ड्रेस से शुरू करके, हाँ, और सेवा करते करते बीमारी भी हो जाएगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। सिर्फ प्रभुपाद को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभुपाद ने हमको इस तरह एक गुरु का सान्निध्य दिया है, जिसका दिग निर्देशन सेवा करने से हमारा जीवन धन्य हुआ है। अभी
हाँ, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। मूर्ति डिपार्टमेंट में तो गुरु महाराज के निर्देशन में सब भक्त लोग कर है, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, जहाँ पर आप लोग तो नहीं जाते हैं, लेकिन हमको जाना पड़ता है। हर जगह जाने से हमारे को प्रशंसा करते, महाराज क्या सिंहासन बना के दिया हमारा। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नहीं बना। तो आप लोग जो सेवा कर रहा है, देश विदेश में हम जहाँ पर जाते हैं, गुरु महाराज का उज्जैन भक्त का प्रशंसा होता है। तो वास्तव में वहाँ जो लोग आप नीचे से कर रहे हैं, हाँ, तो सब कोई वो प्रशंसा भागीदार है। तो ये आप जो कर रहा है बहुत महान काम कर रहा है। हाँ, केवल आपको साधारण कर्मी की तरह नहीं है, इसको भौतिक जगत के सम्मान के साथ साथ आध्यात्मिक फायदा भी हो रहा है। भगवान जहाँ पर बैठ के सेवा ले रहा है, जिस तरह मानो मेरे लिए एक सोना का सिंहासन बनाया, तो मैं सोचूंगा किसने बनाया, इतना पैसा किसने खर्च किया, कितना किसने मेहनत किया, उसका नाम सुनने की इच्छा होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह भगवान जो सिंहासन में बैठ के हाँ आरती ले रहा है, क्या उनका पता नहीं है किसने बनाया। तो भगवान आप लोग को कैसे भूल सकते हैं? और आप भूलेगा तो आप भी बता सकते, भगवान हमारे हाथ से बना हो सिंहासन आप बैठ के इतना पूजा लिया, हमको छोड़ के चले गया, यह भी पूछ सकते भगवान को। तो आप बहुत एक महान काम कर रहा है। भौतिक व्यक्ति की तरह काम नहीं है, यह काम लग रहा है भौतिक है, लेकिन ये आध्यात्मिक काम है। हाँ, शास्त्र में कहता है जेदिन गृहते भजनो देखी गृहते गोलोक भाई। वृंदावन भगवत धाम में क्या होता है, सब भगवान की सेवा करते हैं, है कि नहीं। उधर भगवान के भी सिंहासन बना रहा है, भगवान की कोई आरती कर रहा है, भगवान खाना बना रहा है भगवान के लिए, सब भगवान के लिए कर रहा है। इधर में आप वही कमी कर रहे हैं, भगवान के सिंहासन बना रहा है, भगवान भक्तों का मूर्ति बना रहा है, तो फिर गोलोक वृंदावन छोड़ के है क्या आ जाएगा। हाँ, थोड़ा फर्क है, हमारे चेतना अलग जगह में है। लेकिन जो काम कर रहा है ये भगवत धाम का ही काम कर रहा है। भगवत धाम में आदमी इस तरह काम करते हैं, लेकिन हमें भौतिक जगत में रहने के कारण हमारे मन को भी भौतिक काम में घूमते हैं, लेकिन बाद में वास्तव में जो काम कर रहा है ये भगवत धाम का ही काम है। अभी आप लोग कितना परफेक्ट है, जो आजकल का जो बच्चा इंजीनियर है, उसको भगवत धाम के जब में कोई काम ही नहीं मिलेगा, क्या करेगा धर्म में। लेकिन भगवत धाम में जाके भगवान सिंहासन बनाने का काम पड़ेगा, वो आपको जरूरत होगा धर्म में। तो आप जो सेवा कर रहा है ये महान सेवा है, ये करते जाना है। भौतिक जगत का आदमी कोई सम्मान दे नहीं दे वो फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान आपको सम्मान देंगे। लेकिन भगवान का प्रतिनिधि होकर हाँ, ये काम जो अभय चरण प्रभु के नेतृत्व में जो टीम के हाथ में पड़ा है, आप लोग को भौतिक जगत का सुख सुविधा भी दिख रहा है हाँ, और सब प्रसन्नता से है। और ये क्योंकि एक परिवार है, आपको सुख सुविधा समस्या है वो भी उनके बता सकते। आज जो स्वरूप दिख रहा है गुरु महाराज जाने के बाद तो बढ़ गया, और यदि और ज़्यादा बढ़ेगा तो गुरु महाराज ज़्यादा प्रसन्न होगा। जिस तरह प्रभुपाद जाने के पहले 108 मंदिर बना के गया, अभी 1008 मंदिर से ऊपर ज़्यादा मंदिर है, ये प्रभुपाद का खुशी की बात है। उसी तरह ये मूर्ति डिपार्टमेंट, ऑल्टर डिपार्टमेंट जितना आगे बढ़ेगा, ये गुरु महाराज का प्रभुपाद का महिमा बढ़ते जाएगा। आप लोग पूरा जीवन ये सेवा करके हाँ शरीर छोड़ कर भगवत धाम चले जाए, ये हमारे भगवान की प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की, शावेद गौर भक्त की, गौर प्रेमानंद।